हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अष्ट दिग्गज एकेडमी अवेंट एंड सक्सेस। फ्रेंड, आज हम यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान की महत्वपूर्ण रिएक्शन लेके आए हैं। विगत वर्षों में बोर्ड में आती हैं और आती रही हैं। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही तो फ्रेंड, चलेंगे सीधे वीडियो के साथ। जो पहली रिएक्शन है वो है रायमन टीमन अभिक्रिया। या आपको राइमर टीमन या रायमन टीमन अभिक्रिया या राइमर अभिक्रिया, नाम में कंफ्यूजन मत होगा, तीनों एक ही अभिक्रिया है। फ्रेंड, ये अभिक्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। विगत वर्षों के बोर्ड पेपरों में ये रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा आ चुकी हैं और ये आप इसे समझ लें, रटना बिल्कुल भी नहीं है, आप समझ लें। फ्रेंड, ये रायमन टीमन अभिक्रिया है। राइमर नामक व्यक्ति ने इसका आविष्कार किया था, इस अभिक्रिया का। और इसमें जो बनता है वो सैलिसिलिक एल्डिहाइड बनता है। फ्रेंड, क्या समझते हैं? एल्डिहाइड। फ्रेंड, यही नहीं कि अगर हम केवल सैलिसिलिक एल्डिहाइड बनाएंगे, फ्रेंड एल्डिहाइड कोई भी हो, चाहे एल्डिहाइड का फॉर्मूला ये होता है फ्रेंड CHO। जिस ग्रुप में CHO बॉन्ड कार्बन बॉन्ड के साथ जुड़ जाता है, चाहे वह बेंजीन रिंग के साथ जुड़ जाता है, उसे एल्डिहाइड बोलते हैं। जरूरी नहीं है कि इसमें सैलिसिलिक एल्डिहाइड बनाए, लेकिन बना रहे हैं। आप इसमें कोई भी एल्डिहाइड बना सकते हैं। फ्रेंड, उसी के साथ मैं आपको बताऊंगा कि रायमन टीमन जो अभिक्रिया है उसमें हम बेंजीन रिंग, ये फ्रेंड क्या है? बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग का ये कोण लोग ऐसे बना देते हैं, लेकिन फ्रेंड बेंजीन का ऐसे बनता नहीं है। बेंजीन का जो होता है वो ऐसे बनता नहीं है। फ्रेंड, बेंजीन पर हम ध्यान देंगे, जो बेंजीन की संरचना ऐसी बनती है। ये बेंजीन की संरचना होगी। क्या हो गया? बेंजीन। फ्रेंड, बेंजामाइड माने व्यक्ति ने 6 बॉन्ड, 3 3 6 सांपों को सपने में जुड़ा हुआ देखा था। तब उसने सपने में ही बेंजीन की संरचना बना दी थी। ये 120 पे एंगल जाता है और ये 90 पर घूम जाते हैं, लेकिन ये 120 पर नहीं जा रहा है। तो फ्रेंड, ये केवल चित्र है, लेकिन चित्र का जो सही है तो वो सही नहीं है। इसमें जुड़ जाए OH जुड़ जाएगा, फिनाइल हो जाएगा। तो C6H5OH ये फिनाइल हो गया। फ्रेंड, इसकी जो हो गया ये फिनाइल हो गया। OH ग्रुप इसमें जुड़ जाए तो ये फिनाइल हो जाएगा। लेकिन कहोगे सर ये रिंग किसकी है? तो ये बेंजीन की रिंग है। किसकी है रिंग? बेंजीन की। तो ये बेंजीन की संरचना होगी। बेंजीन की संरचना और OH जोड़कर बन जाता है फिनॉल। क्या फ्रेंड? फिनॉल। इस बात को ध्यान रखना, क्या बन जाता है? फिनॉल। लिख लीजिए आप, फिनॉल। और इसकी अभिक्रिया कराते हैं किसके साथ? CHCl3। फ्रेंड, जो CHCl3 होता है वो होता है क्लोरोफॉर्म। पिक्चरों में आपने एपिसोडों में देखा होगा, जो चोर होते हैं ऐसा रुमाल लगा के ऐसे समझ लेते हैं, बेहोश हो जाता है डले आराम से। तो फ्रेंड, वो क्लोरोफॉर्म होता है। इसकी खोज जो की थी, इसके बारे में हम जानेंगे। इसकी खोज जो की थी वो डॉक्टर सिम्पसन ने की थी। पहले प्रयोगशाला में इसे बेहोशी में प्रयोग किया जाता है, लेकिन सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। क्योंकि जब ये लोग ऑपरेशन यानी शल्य चिकित्सा करवाते थे, जब ये क्लोरोफॉर्म उनको इंजेक्शन लगाए जाते थे, तो उनको हार्ट बीट या कुछ नस में प्रॉब्लम होने लगी थी। तो ये क्लोरोफॉर्म बंद कर दिया गया है। तो इसका जो फार्मूला होता है परीक्षा की दृष्टि से, और एग्जामिनर साहब ज्यादातर जो पूछते हैं वो क्लोरोफॉर्म का फार्मूला ही पूछते हैं। तो क्लोरोफॉर्म का फार्मूला क्या होगा? CHCl3। क्या? CHCl3। इसको हम समझेंगे, रटेंगे नहीं। जब फिनॉल की क्लोरोफॉर्म, और अगर हम 3NaOH की बात करें तो ये हो गया फ्रेंड सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा। इसका एक नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड और कास्टिक सोडा। अगर हम किसी एक प्रबल क्षार के बारे में बात करेंगे, क्या? प्रबल क्षार। हमें भी पता है, जब जलीय विलयन में वियोजित होकर कोई भी आयन H+ देता है तो उसे हम अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? अम्ल। और जलीय विलयन में वियोजित होकर कोई भी आयन अगर OH नेगेटिव देता है तो उन्हें क्षार कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षार। ये आधुनिक परिभाषा है। लोग कहेंगे अम्ल खट्टे होते हैं, क्षार कसैले होते हैं, तो ये परिभाषा उनकी सही है, लेकिन आधुनिक जो थ्योरी है वो यही है कि जो जलीय विलयन में होकर विलय होकर जो H+ आयन देते हैं उन्हें हम अम्ल कहते हैं, और जो OH ऋणायन देते हैं उन्हें हम क्षार कहते हैं। तो NaOH क्या हो गया? कास्टिक सोडा। कोई कास्टिक सोडा का फार्मूला पूछ दे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, ओके, वही होता है। तो ये हो गया कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा। देखो, जब फिनॉल को क्लोरोफॉर्म के 7 और 3 अनुपात में कास्टिक सोडा को 60 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है। अगर कहीं आप एरो के ऊपर ये निशान देख रहे हैं तो ये निशान ये नहीं है कि उड़ रहा है। डेल्टा का चिन्ह यही निरूपित करता है कि इसको साथ में गर्म किया गया है। क्या किया गया है? गर्म किया गया। फ्रेंड, तो इतनी बात समझ गया। फिर उसके बाद में सैलिसिलिक एल्डिहाइड बनता है, जिसमें भी CHO ग्रुप फिनॉल के साथ जुड़ जाता है बॉन्ड में। फिनॉल की संरचना आप देख रहे हैं, ये बॉन्ड होता है, एक
इसे आप पहले हम अच्छे समझे, 2 3 4 5 और 6, ये 6 पॉइंट इसमें जुड़े होते हैं और एक रिंग होता है। ओके, अब फ्रेंड देख लीजिए, इसे हम बोलते हैं आर्थो, इसे बोलते हैं मेटा, सॉरी इसे बोलते हैं हम आर्थो, इसे बोलते हैं मेटा, इसे बोलते हैं पैरा। इसका संकेत O होता है, इसका होता है मेटा का छोटा m और p छोटी, बड़ा कुछ भी नहीं होता, छोटा होता है। ये फ्रेंड आर्थो मेटा पैरा पैरा के सारे ये व्यंजन रिंग के साथ जुड़े होते हैं। इसमें 1,2 भी लिखा होता है, कभी कभी देखते हो आप 1,2 डाई मेथिल ईथर लिखा है, तो इसके ही रूप हैं, कोई ज्यादा वो नहीं है, बस ये आप चीज समझ लीजिए। फिर उसके बाद में NaCl, फ्रेंड NaCl होता है सोडियम क्लोराइड, जिसे हम बोलते हैं नमक, क्या बोलते हैं, नमक, यही नमक जो क्रिस्टल रूप में हम लोग यूज करते हैं, ये होता है जल। तो फ्रेंड रायमंड टीमन अभिक्रिया के अनुसार जो फिनाल को क्लोरोफार्म और 3 अनुपात में सोडियम हाइड्रोक्साइड को लिया जाता है तो सैलिसिलिक एल्डिहाइड बनता है। एल्डिहाइड वो ग्रुप होते हैं जो फिनॉल के साथ बॉन्ड बनाकर CHO ग्रुप जिसमें जुड़ा होता है वो एल्डिहाइड होते हैं, साथ में नमक और जल बनता है। लो भैया 1 नंबर तैयार हो गया पक्का। ये रिएक्शन में ठोस नंबर होते हैं, क्या होता है कैसे प्राप्त करेंगे, 5 नंबर का पक्का पेपर में हर साल आना है, तो आना है तो तैयार करो, सीधी बात है। फिर दूसरी रिएक्शन की बात करते हैं, कोलवे सीमेंट अभिक्रिया। पहली बात करें, इसमें 2 वैज्ञानिक थे, एक सिमट जी थे, एक कोलवे थी, तो बीच में आईफन लगा देते हैं। कोलवे अभिक्रिया अलग है और सिमट अभिक्रिया बताएं तो अलग है, लेकिन अगर हम पूछें कि कोलवे और सिमट अभिक्रिया क्या है तो वो अलग है, बातों पर ध्यान रखना। कोलवे सिमट अभिक्रिया, इसमें C6H5ONA, यानी ये जो ONA जुड़ जाता है, ये सोडियम का हाइफन अलग है, सोडियम एसीटेट CH3COONA होता है, लेकिन ये सोडियम बेंजोएट जो होता है वो अलग लेते हैं इसको, और इसकी अभिक्रिया होती है CO2 फ्रेंड बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जो गैस बुलबुलों के रूप में निकलती है उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। फिर कार्बन डाइऑक्साइड को 140 डिग्री सेल्सियस पर लिया जाता है, फ्रेंड क्या लिया जाता है, तो C6H4, अगर इसमें हम 2 का कर दें गुणा, 2 का गुणा कर दें C2, तो C2H2 हो जाएगा, इसे 8 मोल प्रूव करके IUPAC नाम निकाल लें तो वही सही है, कोई ज्यादा इसमें नहीं करना है, सीधा आपको लिखना है। फिर OH ग्रुप अलग हो जाएगा इसमें बॉन्ड के सहारा से, और COOMA, यानी अगर हम बोलते हैं सोडियम एसीटेट, तो सोडियम एसीटेट होता है CH3COONA, इसमें Na पॉजिटिव होता है, CO नेगेटिव होता है, तो इस बॉन्ड को दोनों को हम अलग कर लेंगे, Na प्लस अलग हो जाएगा, तो ठीक यही वही चार्ज रहेगा जो है यहाँ पर, समझे आप। फिर इसके बाद में यही रिएक्शन दोबारा लिखेंगे, लेकिन हमने यहाँ पर उपस्थिति कार्बन डाइऑक्साइड की ली थी, लेकिन यहाँ पर हम हाइड्रोजन क्लोराइड यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति लेंगे और पूरा भी वही रहेगा। तो फ्रेंड C6H4 बन जाएगा, बिल्कुल वही रहेगा, लेकिन ये सैलिसिलिक एसिड बन जाएगा। ये जो पूरी संरचना है ये क्या है, सैलिसिलिक एसिड। तो फ्रेंड सैलिसिलिक एसिड का एग्जांपल इसलिए लिया क्योंकि ऊपर ही हमने सैलिसिलिक एल्डिहाइड बनाया था जो CHO ग्रुप के साथ जुड़ा था, लेकिन नीचे ही हम सैलिसिलिक अम्ल बना रहे हैं जो C6H4 ग्रुप के OH के साथ और COOH के साथ ग्रुप के साथ जुड़ा है, दोनों ही नेगेटिव होते हैं, ये नेगेटिव हो गया, H में पॉजिटिव होता है। तो फ्रेंड ये सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी विगत दिनों की। आगे और भी रिएक्शन हम बताएंगे, जैसे किडवन पर आपके प्री अर्धवार्षिक में आया था, किडवन क्या होता है, रायमंड टीमन अभिक्रिया, TNT डायनामाइट कैसे बनाते हैं, तो बहुत सी रिएक्शन का संग्रह हम अपने यूट्यूब चैनल पर लाएंगे, आप लोगों के पास ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि जब आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो नोटिफिकेशन आपके पास बहुत ही जल्द पहुंचेगी। और अगर कोई समस्या आ रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, क्योंकि विगत दिनों में आपकी छुट्टी है, तो छुट्टी के दिन अच्छे से पूरी पढ़ाई करें, हर एक का सिलेबस जो इंपॉर्टेंट है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर मैं उस चीज़ के पास नहीं पहुंच पा रहा हूं तो आप मुझे दिशा दे सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।